जय श्री राम। राधे राधे। भक्ति भीमोर भजन में आपका स्वागत है। रामचरितमानस अध्याय 1 बालकांड सुने। जय श्री राम, जय श्री राम। उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, जाए बेपन लागी तशु करना। अति सुकुमार नातनु तप जोगुपति पद सुमरई, तजहु शंभु भोगु। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नभ चरण उपज अनुरागा, विशरी दे तप आही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु, खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्या नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि श्री की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी, पतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती बाही पराई सुखाई, तीनी सहज सांबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्तर सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुहनी परिहर सुखाए नु भरना, परना उमा ही नामु तब भयो अपारना। देखी उम आही तपहीन शरीरा, ब्रह्मा गिरा भई गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उपमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मा वाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तबु शून्यो गिरी, राजकुमारी परिहरु दुसहा कलेश। सब अब मिली हाई त्रिपुरारी। हे पार्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस्त सुकाहू ना कीन भवानी, भय अनेक क्षीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरूं ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत सूची जानी। हे भवानी, क्षीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पर्वत पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवी पिता बोलावन जब आही, हठ परिहारी। घर जाहूँ तब आही, मिली आही तुम्हारी। जब सपतरी सीसा जाने हूँ, तब प्रावामान बगीचा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कहीं हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया और शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा,
तब ते शिव मन भयो बीरागा, जप आई सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुन आही राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वो सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम, शिव विगत मोह मद काम, बिचराही माही। धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख धाम, मोह मद और काम से रहत शिव जी संपूर्ण लोकों के। आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिहा उपदेशाय ज्ञाना, कतहु राम गुण कर आय बखाना। जद अपि आकाम तद अपि भगवाना, भगत बीरा दुख दुखित सुजाना। वो कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी है। एहि विधि ज्ञायो कालो बहुविधि, नित नहीं होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमो शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा। प्रकटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर आही, सरा तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाह। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत हर्ष से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवाय समुझावा, पार्वती कर जन्मु सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कई करणी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहाऊ, शिव जो मो पर निज नेहू। जाई विपराहु सैल जाहिया, वही मांगे देहूँ। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। कह शिव जद अपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटी ना जाही। सिर धरि आयशु करिए तुम्हारा, परम धर्मु या नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है कि, परंतु स्वामी जी की बात में मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम सत्य है, परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर आपका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन आहि विचार करिए शुभ। जानी तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर ना तुम्हारी। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिन आहि
विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर ना तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से हूँ सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जूत रचना। कह प्रभु कर तुम्हारपन रहूं, अब उर राख्यूं जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति सुन ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब आई सप्त ऋषि शिव पाही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। हर प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पाही जाहि, तुम प्रेम पारीक्षा लेहूँ। गिरि आहि पे प्रेरी, पठहाऊ भवन धूरी करहूँ। संदेहूँ। अब आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि हन गौरी देखी, तहाँ कैसी मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करूँ कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा। मानो मूर्तिमंत तपस्या ही हो मुनि। बोले हे शैल कुमारी, सुनो तो किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केरी अपराधु का तुम चाहूँ, हम सन सत्या मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचलाई, हंसी हऊ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो। हमने अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। बात कहते मन बहुत सकुचलाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ पारा, ना सुन हाय सिखाया। चाहत भरी पर भीति उठावा। नारद कहाँ सत्या सोई जाना। बिनु पाखन्य हम चाह आय उड़ाना। मन में हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए शिव आहे भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन भी हसे ऋषाए गिरि संभव तब देहूँ। नारद कर उपदेशु सुनी कहू बसेऊ किशुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। 10 सुत अनुपदेश अहिनी जाई, 3 फिरी भबनु ना देखा। आई चित्तर के तो कर धरू उन
घाला कनक शीपू कर पोनी असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख ले सुन आई नर नारी, अवशी होई तजी भवन बिखार। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु शारीष जसबाई चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वो घर बार छोड़कर बस से भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वो सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते के बचन मानी विश्वासात, जो तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निर्जल कुबेश कपाली, अकुल आगे दिकंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्जल, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना बर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहू का बन सूखूं असबरू पाए, भल भूली हूँ ठग के बोराय। पंच कहे शिव सती विवाही, पूनी अब डेरी माराहिनी ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सुन नाई, बीख मांगी भब खाई। सहज एकाहिन के भवन, कबहू की नारी खटहाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर का भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहू कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बीरू नीक विचारा। अति सुंदर सूची सुखद सुशीला, गवाई वेद जाशु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश लीला भेद गाते हैं। दूसरे रहत सकल गुण सरासी, सिरपति पर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाहू आनी, सुनहत बिहासी। अर कह बचन अब भवानी, वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस कर बोली, सत्य कहो गिरी भव तनु कहा, एहा हठ ना छूट छूटी। बरु देहा कनकू पोनी पसाण ते होई, जा रे हूँ सहजू ना परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो आज लाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन ना मैं परिहरूँ, बसूँ बनूँ, उच्च रहूँ नाही डराऊँ। गुर के वचन प्रीति ना जेहि, सपने आहू सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन विष्णु, सकल गुण धाम जेहि कर मानु। रम जाहि सन तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम्हें मिलते हूँ प्रथम मुनीषा, सुनितु सीख तुम्हारी धारी शीशा। अब मैं जन्मू शंभु
हितहारा को गुण दूषण करी विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी है। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय में विशेषी, राही ना जाहे बिनु किए वरेशी। तो कौतुक अन आलसू नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता है, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लागी रगर मारी, बरहूँ शंभु ना तय रहूँ कुवारी। तजू ना नारद कर उपदेशु, आपो कहीं 7 बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वाया शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पा पारूं कहूँ जगदम्बा, तुम गृह गबन आहो गबन हूँ भैऊ विलंबा। देखी प्रेमु बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, अब आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पीतु मातु। ना ही चरण सिर मोनी चले, पूनी पूनी हर्षत गातु। आप माया और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनिय हिमंतु पटाए, करी बिनती गिरी जाई गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव जपाही जाई, कथा उमा के शक्ल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गबने गेहा। मथु स्थिर करी तब शंभु सुजाना, लागे कर्ण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तरकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोग लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ। उसी की भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोग और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती ना जाही, हारे सुर करिब विद लड़ाई। तब बिरची सन जाही पुकारे, देखे विधि सब देख दुखारे। अब वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहाँ बुझाई, विधि धनुष निधन तब होई। शंभु शुक्र सबूत सूत, एहि जीताहि रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। उसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहूँ उपाय, होई आहि ईश्वर करी आहि सहाय। सती जो तजी तछ मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तंबू कीन शंभु पति लागी, शिव संबाधि बैठे शंभु त्यागी। यद्यपि आही असमंजस्य भारी, तदापि बात एक सुनहो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है।
इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस्य की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठ बहु कामू जाई शिव पाही, करें शंभु क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाए शिबाही सिर नाई, करवाऊँ विभाऊ बारी आई। तब तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में मोक्ष क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देखें और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एही विधि भले आही देव हित, सोई मत अति नीक कहूँ। शंभु कोई स्तुति सुरहा, कीनी अति हेतु प्रकटऊ विषुम्बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरहा कही निज विपत्ति, सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध ना कुशल, मोहि विषाही बिहासी कहऊ अस्मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि कर्म मैं कछु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागी तजहि जो देहि, संत प्रसंग आही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगी, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कही चलो सबाही सिरु नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मारनु हमारा। यूँ कहकर सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहकों को साथ चला। चलते चलते कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपे हूँ जपाई बरी चर केतु, छन माहूँ मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव कैलाश और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, संभ्या विवेक कटकु सब शंभु भागा। ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भगयो विवेकु सहाय साहित सो सुवट सजुग माही मोरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदर आही, महु जाही तेही अवसर दूरे। होनिहार का करतार का रखवार, जग खर भरू पारा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धारा। विवेक अपने सहाय को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वो सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचारित ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका चरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोम करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे संजीव जग अचर जर नारी, पुरुष असनाम ते निज निज
मर जात तजी बै सकल बस कामा। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने अचर अचर प्राणी थे वो सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नबहाही तरुण शाखा नंदी उमंगी अमद अम्भू आधि कहूँ साधाई संगम कर आही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और लाल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जहाँ असी दशा जड़हा कही बरनी को कही सकाए सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। मंदन अध व्याकुल सब लोका निशी दिन नाही अब लोका ही कोका। देव धनुष नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत पेताला सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इन कई दशा ना कहो बखानी। सदा काम के चेरे जानी सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपी काम वश भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है या समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विधायक हो गए। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय राम, सीताराम सीताराम।